देखिए, उनको इस देश में विकास की चिंता नहीं है। बिहार का शताब्दी वर्ष मनाया गया, इस पे दो शब्द नहीं बोल पाए। जिनको ना बिहार के विरासत की चिंता है, ना जिसको बिहार की संस्कृति की चिंता है, वो केवल जो राजनीति रोटी सेकना चाहते हैं, उनके लिए तो यही दिख रहा है। अगर उनको बिहार विधानसभा की विरासत और संस्कृति के बारे में ज्ञान होता तो भाई प्रधानमंत्री के सामने आप जब तक पूरे अध्ययन के साथ नहीं जाएंगे तो कॉन्फिडेंस तो कमेगा ही ना। वो तो कोई लिख करके दिए थे और उसको ऊपर रहे थे, तो उसमें वो उस ढंग से उस विषय को नहीं रख पा रहे थे। वह स्थल राजनीतिक स्थल नहीं था, वहाँ राजनीति करने की आवश्यकता नहीं थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। मैं हूं आपके स्टार शिवम। काफ़ी समय के बाद कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना पहुंचे थे। ऐसे में आपको बता दें कि जब मंच पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भाषण दे रहे थे तो कई बार वो भाषण के दौरान अटक गए। ऐसे में इसको लेकर जो बिहार की सियासत है वो भी तेज हो गई है। आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो जारी है। इसी क्रम में जब आज हमने बीजेपी के नेता और बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन के साथ साथ आलोक रंजन झा से बात की तो उन दोनों लोगों का इस मुद्दे पर क्या कुछ कहना है, पहले आप वो सुने। स्पष्ट रूप से जो हमारी पूजा पद्धति है उसके आधार पर पूजा करते हैं। देखिए, उनको इस देश में विकास की चिंता नहीं है। बिहार का शताब्दी वर्ष मनाया गया, इस पे दो शब्द नहीं बोल पाए। ये किस प्रकार से 100 वर्षों का बिहार का इतिहास रहा, इस पे लिखा लिखाया लाइन पढ़ने लगे। तो जिनको ना बिहार के विरासत की चिंता है, ना जिसको बिहार की संस्कृति की चिंता है, वो केवल जो राजनीति रोटी सेकना चाहते हैं, उनके लिए तो यही दिख रहा है। तो उस चक्रव्यूह में ही फंसे रह जाएंगे। स्वास्तिक है, ओम है कि चंद्रमा है, इस चक्कर में नहीं रहना चाहिए। आज बिहार की विरासत की चर्चा हुई, बिहार की संस्कृति की चर्चा हुई। किस प्रकार से श्री कृष्ण बाबू ने किस प्रकार से अंग्रेजों के खिलाफ अपनी लड़ाई बुलंद की, इस पर उनका ध्यान नहीं गया। प्रधानमंत्री जी के संबोधन में उनको कर्तव्य की बात कहा, लेकिन आज भी वो अधिकार पर ही सीमित है। इस राज्य के प्रति उनका क्या कर्तव्य था, इसकी चिंता कभी भी विपक्ष के लोगों ने नहीं किया। अगर किए होते तो इस हाशिए में नहीं होते। विपक्ष ने माननीय प्रधानमंत्री के सामने सामने बहुत लड़खड़ा गया। मैं वो तो अलग विषय है। मैं तो बस नहीं कहूँगा कि विषय की क्लियरिटी नहीं थी। अगर उनको बिहार विधानसभा की विरासत और संस्कृति के बारे में ज्ञान होता तो निश्चित रूप से उस विषय पर बोलते, और बाकी जो विषय है वो राजनीतिकरण करने के लिए उन्होंने विषय रखा। प्रधानमंत्री के सामने भी लड़खड़ा। अब तो भाई प्रधानमंत्री के सामने आप जब तक पूरे अध्ययन के साथ नहीं जाएंगे तो कॉन्फिडेंस तो कमेगा ही ना। बात वहाँ बोलने के लिए नहीं गए थे। तेजस्वी जी जो विषय था शताब्दी समारोह में बोलने के लिए नहीं गए थे। एक लिखा लिखाया भाषण को लेकर के और सीधा जा कर के पढ़ने में इसी प्रकार से लड़खड़ाहट होती है, जो तेजस्वी जी के भाषण को देखने से लग रहा था। तैयारी नहीं करके तैयारी करके जाते तो लड़खड़ाते नहीं। अभी भी दूसरे का लिखा हुआ पढ़ रहे हैं। कुछ लोग योग्यता पर सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि ये पढ़ाई लिखाई ठीक से किए होते। नहीं, देखिए, तैयारी करके यदि आप जाते ना, हम योग्यता की बात नहीं है, तैयारी करके यदि जाते, विषय को जो जिस विषय का गंभीरता को के साथ रखने के लिए यदि जाते तो वो लड़खड़ाहट वहाँ उनको नहीं होता। वो तो कोई लिख करके दिए थे और उसको ऊपर रहे थे, तो उसमें वो उस ढंग से उस विषय को नहीं रख पा रहे थे। ऐसा ही हमको लग रहा था देखने से। तेजस्वी जी ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की मांग की, क्या? देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब बिहार की चर्चा की तो उसमें कर्पूरी ठाकुर जी की भी चर्चा की, उसमें जयप्रकाश नारायण जी की भी चर्चा की, श्री कृष्ण बाबू की भी चर्चा की, राजेंद्र प्रसाद जी की भी चर्चा की। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो जो हमारे देश के राज्य के महान नायक जो देश में जिनकी पहचान है, सबों की चर्चा की। वह स्थल राजनीतिक स्थल नहीं था, वह विधानसभा के शताब्दी समारोह का कार्यक्रम था। उसमें हम लोगों को गर्व है कि हम लोग गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री आकर के, जो बिहार के दिल में बसने वाले माननीय प्रधानमंत्री, बिहार के एक एक लोगों के दिल में बसते हैं, उन्होंने बिहार के सम्मान को बढ़ाने का काम किया है। वह स्थल राजनीतिक स्थल नहीं था, वहाँ राजनीति करने की आवश्यकता नहीं थी। तो आपने साफ तौर पे सुना, बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन हो या फिर आलोक रंजन झा, दोनों लोग नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर सवाल उठा रहे हैं और साफ तौर पे कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव को कल
बिहार विधानसभा के शताब्दी समापन समारोह के बारे में बोलना चाहिए था, पर वो बोलते के दौरान अटक जा रहे थे। तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव पर बिहार सरकार के मंत्री सवाल उठा रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरह से बिहार सरकार के मंत्रियों ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर सवाल उठाया है, तो ऐसे में राजद की तरफ से क्या कुछ जवाब निकल कर आता है। बहरहाल अब बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।